तो मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 15 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम रेफर किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद भी ली जाएगी। लोगों को अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की भी तैयारी है। पटाखों की यह फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरधा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है और करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी यह भी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। हरदा के अस्पताल और उसके आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड टीम बुलाई गई है। हरदा एसडीएम केसी पर्ते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। अधिकारियों के मुताबिक ये फैक्ट्री 40 साल से चल रही थी। फैक्ट्री में 1300 लोग रजिस्टर होने की बात भी सामने आई है। वहीं आज फैक्ट्री में सैलरी बांटने का दिन था और सैलरी लेने के लिए अधिकतर कर्मचारी फैक्ट्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या है, उन्होंने एक्स पर लिखा, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम आगजनी की घटना के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। राहत कार्य और घायलों को उपचार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। तहसीलदार हरदा लवीना घाघरे का कहना है कि ये फैक्ट्री सालों से संचालित हो रही थी। इसके पहले शिकायत भी हुई, जांच भी हुई और इसे सील कर दिया गया, लेकिन संभाग आयुक्त के बाद ये फैक्ट्री फिर से चलने लगी। फैक्ट्री पट्टे की जमीन पर संचालित थी, जिसके मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल हैं। घाघरे के मुताबिक उनके पहले पदस्थ रहे अफसर द्वारा फैक्ट्री सील किए जाने के उपरांत राजेश, सोमेश और प्रदीप हाईकोर्ट भी गए थे। इसके बाद एसडीएम को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया था। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर लिखा, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु से व्यथित हूं। उन सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। और उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की है और अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। छिंदवाड़ा जाने वाले थे डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन उनका छिंदवाड़ा दौरा स्थगित कर दिया गया है। ना सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव बल्कि एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि व्यक्त की है और शोक संवेदनाएं दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी। और घटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। और इस वक्त हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। हरप्रीत से जानते हैं, हरप्रीत, इस वक्त वहां पर रेस्क्यू की क्या स्थिति है? क्या और भी लोगों को बाहर निकाला गया है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? हरप्रीत, बताइए। देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू जो है वो NDRF SDRF का जारी है। और इस समय जो IBC 24 की टीम है वो एक टीम शासकीय हॉस्पिटल हरदा पहुंची है। हम इस वक्त हरदा में मौजूद हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर सबसे पहले घायलों को लाया गया था और इलाज जो था वो यहाँ पर उनका शुरू हुआ था। लिस्ट दिखाना चाहेंगे कि ये वो 9 लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस हादसे में जान अपनी खो दी है। हालांकि इनकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर्स की माने तब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया। और बेहद दुखद है कि अनुज कुशबंदिया 10 साल का एक बच्चा है जिसकी सबसे कम उम्र है, उसकी मौत हुई है। बाकी ये उन लोगों की लिस्ट है जो घायल हैं। करीबन 174 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। 124 का इलाज जारी है, बाकी को प्राथमिक चिकित्सा इलाज करने के बाद घर भेज दिया गया था। और इसके साथ ही करीबन 34 लोगों को जिनकी हालत गंभीर है उन्हें यहाँ से रेफर किया गया, जिसमें 24 लोग भोपाल रेफर किए गए हैं, बाकी को इंदौर रेफर किया गया। इंतजामात की बात करें तो ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें घटना के बारे में जब पता चला वो तुरंत मौके पर पहुंचे, लोगों को लेकर हॉस्पिटल आए और अब लोगों की सेवा में वो यहाँ पर लगे हुए हैं। एक उनसे हम बात करेंगे। बड़ा दर्दनाक हादसा आज हुआ है, अब आप लोग सेवा में लगे हैं उन घायलों की। मैडम, हरदा के लिए आज का दिन एक काले पन्ने के रूप में है और बड़ा ही सुबह से जैसे ही मुझे खबर मिली 11 बजे हादसा हुआ और मैं आधा पौन घंटे में सीधा वहाँ पर पहुँचा
और वहाँ देखा तो मंजर बड़ा ही बुरा था। और आप लोग सेवा कर रहे हैं लोगों हाँ, हम लोग लगे हैं, हरदा के पूरे सारे सामाजिक संगठन, और वो पूरा हरदा एक प्रकार से पूरा उठ खड़ा हुआ था और किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। जिसको जिस अवसर, जहाँ पर जैसा अवसर मिला है उसने वैसा मदद करने का प्रयास। देखा जा सकता है कि इस सेवा भाव में लगे हुए लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। हम वार्ड दिखाएंगे जहाँ पर इलाज लगातार जारी है। जो घायल हैं उनका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। अलग ही कुछ वार्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही टीम जो है डॉक्टर्स की वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये सभी वो तमाम घायल हैं जो इस हादसे में जिन्हें चोट पहुंची है। गंभीर रूप से घायलों को भोपाल और इंदौर रेफर किया गया है। इसके साथ ही बिल्कुल अपडेट यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स ले रहे हैं, पहुंच रहे। एक अच्छी बात ये रही कि हरदा के इस 200 बेड का हॉस्पिटल है और जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर घायलों को लाया गया, उन्हें फौरन इलाज मिला और जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें फौरन एम्बुलेंस से भोपाल और इंदौर रेफर किया गया। फिलहाल जो यहाँ पर घायल हैं उनकी हालत स्थिर है, इलाज उनका किया जा रहा है। अच्छी बात है बिल्कुल हरप्रीत की यहाँ पर जिला अस्पताल में हरदा के जितने भी घायल पहुंचे हुए हैं उनकी हालत स्थिर, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें भोपाल और इंदौर रेफर किया गया है, वहां पर वो इलाज रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएम की बैठक पर ये लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक बताइए क्या अपडेट है, किस बात को लेकर के इस वक्त बैठक ले रहे हैं सीएम? अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और एक वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जोड़ा गया। उस बैठक में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि आपके क्षेत्र में पटाखे के गोदाम हो या फिर पटाखे की फैक्ट्रियां हो, उनकी तत्काल जांच की जाए, उनकी जो है लाइसेंस और उनके जो कागजात है उनकी जांच की जाए, वो किस नियम के अनुसार चल रहे हैं, रहवासी क्षेत्र में संचालित तो नहीं हो रहे हैं। इन तमाम विषय पे जांच करके 3 दिन के अंदर जो प्रतिवेदन, जांच का प्रतिवेदन है वो गृह विभाग को भेजे। उसके बाद सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, क्योंकि हरदा का जो हादसा हुआ है ये एक तरह से सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सबक है, और इस सबक को अब सरकार जो है कहीं भी दूसरी तरह ठीक है, लगातार हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं पूरी तरह से हमारे साथ। दुष्यंत पराशर भी भोपाल एम्स से जुड़े हुए हैं, हरदा से ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ अंशुल मुकाती भी इस वक्त हरदा ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। अंशुल, मैं आपके पास आती हूँ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है हरदा की, कैसी स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? और कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। ये दुर्घटना हुई कैसे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं या किसी के बचे होने की उम्मीद है क्या? आज जी बिल्कुल बता दूं कि 11 बजे के लगभग ये घटना हुई है, और तब से ही फैक्ट्री मालिक जो सोमेश अग्रवाल जो कि फैक्ट्री संचालित कर रहे थे वे लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि वे फरार हुए हैं या इस हादसे का शिकार हुए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस जो है उनकी खोजबीन कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो इस हादसे का जिम्मेदार है, जो फैक्ट्री मालिक है, वो कहाँ पर है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। उनके द्वारा अब यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही है कि मलबे से जो है अब सीधे मृतक लोगों को ही निकाला जा सकेगा, क्योंकि जिस तरह की आग यहाँ पर लगी थी उस तरह से अब देख सकें 3 मंजिला जो भवन था वो पूरी तरह यहाँ पर ढह गया था, और किसी के भी बचे होने की उम्मीद तो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल कई यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि जो इस पूरे मामले का करता धरता है, जिसकी यह फैक्ट्री थी और हरदा जिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताई जा रही थी जिसमें कि पटाखे बनाने का काम जो है वो किया जाता था, वो आखिरकार कहाँ पर है। और उसी के पकड़ाने के बाद पर दरद परत जो है ये पूरा मामला जो है खुलेगा। फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी तक इसकी कोई जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने अब अपना जो अभियान शुरू किया है वो यहाँ पर मलबे को हटा करके मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को ढूंढने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, ताकि जो अंदर लोग थे, जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सैलरी लेने के लिए आए थे, बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और अंदर काम कर रहे थे, मजदूर। ठीक है, आप बने रहिए अंशुल हमारे साथ, और अब सीधे रुक कर लेते हैं हमीदिया अस्पताल का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल पहुंच गए हैं, उसकी ये तस्वीरें हमारे संवाददाता नवीन सिंह ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक ले रहे थे और उसके बाद अब सीधे हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें हमीदिया अस्पताल में काफी सारे घायल पहुंचे हुए हैं जो
हरदा हादसे में घायल हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, और उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए। वैसे भी जब से यह हादसा हुआ है, सीएम लगातार पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं, लगातार हर एक स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उनका काफिला पहुंचा हुआ हमीदिया अस्पताल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही ब्रजेश जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन से बात कर लेते हैं। नवीन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो बताइए, सीएम के साथ और कौन कौन मौजूद है, कितने वक्त यहां पर रुकेंगे और कितने कुल घायल इस वक्त हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं? चलिए, नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश भी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदा से, ग्राउंड जीरो से। हरदा में आप बताइए ब्रजेश, कहां पर है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहली तस्वीर दिखा देते हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अंधेरा घना हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 2 एकड़ में फैली हुई 3 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरह धराशायी हो गई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनको निकालने की अभी कोशिश की जा रही है। अब तक अगर बात करें तो 2 डेड बॉडी जो है बुरी तरह झुलसी हुई, पहचानने भी जो बॉडी नहीं आ रही थी उनको एसडीआरएफ की टीम ने इसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। हालांकि मलबे के अंदर अब बचे होने की किसी की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ लोग लापता हैं और आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो अंदर मलबे में उनकी बॉडी हो सकती है, इसलिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी भी सैकड़ों क्विंटल जो बारूद है वो इसमें फैक्ट्री में दबा हुआ है और बीच बीच में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, आग लग रही है और धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा हरदा जो है वो बारूद का ढेर बना हुआ है। एक और चीज़ मैं आकांक्षा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये देखिए सुतली बम के अवशेष हैं। इसे सुतली बम कहा जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट जिसे अक्सर बारूद कहा जाता है, किस कदर इस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद था। लाइसेंस नहीं था पोटेशियम नाइट्रेट का भंडारण करने का और पटाखे बनाने का, लेकिन फिर भी देखिए ये खतरनाक विस्फोटक पदार्थ इस पूरे अगर 3 मंजिला इमारत की हम बात करें तो लगभग 80 टन जो है पोटेशियम नाइट्रेट का भंडारण यहाँ किया गया था। 1 किलो नाइट्रेट भी रखने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर इस तरीके से खतरनाक बारूद रखे गए थे और आधा किलोमीटर एरिया में। ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ और अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमीदिया अस्पताल, एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंचने का सिलसिला जारी है। भोपाल का ये हमीदिया अस्पताल है जहां पर बेड रिजर्व किए गए हैं, वार्ड रिजर्व किए गए हैं। हरदा में जो लोग घायल हैं एक के बाद एक उन्हें हमीदिया अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और इस वक्त वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, घायलों का हालचाल जानने के लिए, और हो सकता है कि इसके बाद वो भोपाल एम्स भी पहुंचे। हमारे सहयोगी नवीन सिंह की तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और आप देखिए एक और एम्बुलेंस, शायद लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंची हुई है। हरदा से ये एम्बुलेंस पहुंची हुई है, एक के बाद एक यहां पर पहुंचने का सिलसिला है। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हमीदिया अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और अब रुख कर लेते हैं दुष्यंत पराशर का। दुष्यंत पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल एम्स से। दुष्यंत, बताइए अभी वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या वहां पर अभी भी हरदा से जो लोग घायल हुए हैं वो पहुंच रहे हैं? कितने लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अभी फिलहाल कुछ लोगों को ये यहाँ लाया गया है, लेकिन हरदा से अगर बात की जाए तो पहले वो व्यवस्था बता देते हैं जो व्यवस्था एम्स ने यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर स्ट्रेचर्स जो हैं वो तैयार रखे गए हैं, जो यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, अगर ज़रूरत यहाँ से पड़ती है तो वो भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पूरे लाइफ सपोर्ट, पूरे जो वेंटिलेटर्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, व्हील चेयर्स, तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और जिस तरीके से जो घायल हरदा से यहाँ पर लाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर फिलहाल इस पूरे वार्ड में जो है वो भर्ती कराया गया है। इस वार्ड के अंदर जो तमाम सारे वेंटिलेटर्स जो हैं फिलहाल 10 से 12 वेंटिलेटर्स जो लगाए गए हैं। यहाँ पर फिलहाल एक एम्बुलेंस कुछ ही देर पहले पहुँची थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा और उसके पिता यहाँ पर घायल होकर पहुँचे थे, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर पत्थर लगने से घायल हो गए थे, क्योंकि इतना लगातार जो ब्लास्ट उस फैक्ट्री में हुए और उस फैक्ट्री से जो ब्लास्ट हुए उसके जो पत्थर थे वो उड़कर लोगों को लग रहे थे, लोग लगातार घायल हो रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर 5 साल का एक छोटा बच्चा लाया गया है और उसके पिता
अफरोज को यहाँ पर भर्ती कराया गया है, लगातार उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल लगातार दुष्यंत, उनको, समझा जा सकता है कि लगातार हमीदिया अस्पताल हो या फिर भोपाल एम्स हो या फिर इंदौर का एमवाई अस्पताल हो, वहां पर एक के बाद एक घायलों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हरप्रीत, अंशुल और इसके साथ ब्रजेश जैन भी मौजूद हैं। और आप तीनों से मैं कहूंगी कि आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग जहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो आप तीनों भी अपना ध्यान रखिए और ये लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।